ओके, तो क्लियर हो गई अब चीज है, इस तरह से समझ में आ गई। सो ये थी लिम्फ की बात। अब लिम्फ के फंक्शंस आपको दिखिए कि लिम्फ क्या क्या हेल्प करते हैं आपकी। ब्लड वेसल्स को, ब्लड की क्वांटिटी कम होती है तो उसको मेंटेन करती हैं, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स करती है, हार्मोन्स एक्सचेंज करने में, ग्लूकोज एक्सचेंज करना, फैट्स एक्सचेंज करना, ये सारी चीजों को वो मदद करवाती है। ठीक है, सो यहां आपका खत्म होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो या ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ये खत्म होने के बाद हमारे पास बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिस तरह से एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सेम थिंग। प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होंगे? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होंगे एक तो फूड, ग्लूकोज जो खाना बनाएगा, स्टार्च या ग्लूकोज जो हम बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स हम स्टार्च लिख सकते हैं यहाँ पे, जो स्टार्च फोटोसिंथेसिस में बनेगा वो ट्रांसपोर्टेशन होना है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स में क्या है वो, एटसेट्रा। ऐसी चीजें मिनरल सॉल्ट्स, ऐसी चीजें आपस में एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करवाने हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली दो तरह के टिश्यूज हैं। ठीक है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्टेशन in plants, mainly it has two types of tissues. कौन सी? जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में भी सीखा था। जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? हेल्प्स टू ट्रांसफर water and mineral salts, helps to transfer water and mineral salts कहां से कहां तक? From soil to the tips of the leaves, लीफ के बिल्कुल लास्ट पार्ट तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने का काम करने वाले जो टिश्यू हैं वो है जाइलम। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम soil to the tip of the leaves. क्या मिल गया?
It transports water and mineral salts from soil to the tip of the leaves. टिप ऑफ द लिखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लीफ में तो हम बोलेंगे लीफ में स्टार्टिंग में भी आ गया, बीच में भी आ गया, लास्ट यानी कि बिल्कुल एंड पार्ट भी जो है वहां तक भी वाटर को पहुंचाने का काम करना इनकी जिम्मेदारी है। तो लीड बोलते हैं तो सुन में हाँ। आएगा। इसी तरह से फ्लोएम में देखेंगे ये क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ prepared food from the leaves to all the parts of the body, all the parts of the plant body. ठीक है, अब xylem flow, the flow of xylem or the transportation by the xylem is unidirectional. ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। Its transportation is unidirectional. किसी भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, कहां से कहां, नीचे से ऊपर, बस। ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे, ऊपर क्या वाटर है, नहीं, तो इसीलिए इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे। जबकि फ्लोएम इट्स ट्रांसपोर्टेशन is multi-directional. मल्टी-डायरेक्शनल है ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं और रूट्स, और ऊपर भी लीव्स होंगे, कहीं ऊपर छोटे छोटे लीव्स हैं, वो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो वहां तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी, फूड को पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की ही होगी। तो ये मल्टी डायरेक्शनल हो गया, अप डाउन लेफ्ट राइट सब, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल। जाइलम में मेनली अगर हम देखें तो मेनली इट इज डेड, सिर्फ इसमें एक ही लिविंग टिश्यू है। हाँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स है पहले उसके चलते हैं। जाइलम इज मेनली डिवाइडेड इनटू क्या क्या पार्ट्स, ट्रैकिड्स, बिल्कुल, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, या फिर स्क्लेरेन्काइमा भी लिख देते हैं कहीं, स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 पार्ट्स हैं इसके। इसमें से ये डेड है, डेड है, डेड, सिर्फ पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग। Only parenchyma is living in case of xylem tissue. तो हम ये कह सकते हैं मोस्टली द xylem tissue is dead tissue, क्योंकि 4 में से 3 मरे हुए हैं। वो क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, इन चीज को हम अभी देखेंगे। सिमिलरली फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोएम टिश्यू में। फ्लोएम टिश्यू के लिए पहला पार्ट
क्या लिखेंगे हम? सीड ट्यूब। हाँ बोलो। हाँ, कोलन काइमा पैरेंकाइमा का पार्ट है। फ्लोरेंकाइमा बेटा, पैरेंकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। पैरेंकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा ये तीनों सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट्स हैं। तो फिर पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा क्यों था? कोलनकाइमा क्यों नहीं? तो कोलनकाइमा है नहीं तो क्यों लिखेंगे? इसमें क्यों है? तो इसमें तो कंपेनियन सेल और ये तो क्या मतलब नहीं है तो फिर कहां से लागू? तो पार्ट तो है। तो किसने का पार्ट है? अभी तो आपने बेटा वो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट हैं और हम पढ़ रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा तो मत करो। सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 3 पार्ट, पैरेंकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, क्लियर हो गई चीज ना? फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब and phloem parenchyma और phloem fiber बोलो या phloem sclerenchyma बोलो। phloem fiber और sclerenchyma ये 4 पार्ट हैं phloem टिश्यू के। इसमें पैरेंकाइमा जिंदा है। 3 लिविंग है, 1 डेड है। तो पैरेंकाइमा मर गया। ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। स्क्लेरेंकाइमा डेड है। हाँ, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा बोलो या फाइबर बोलो वो तो जब वहां डेड थी तो यहां पर भी डेड ही होगी। ऐसे कोई है जिसमें सारे लिविंग हो सारे डेड हो? हैं? ऐसा कोई है जिसमें सारे लिविंग हो नहीं, जब सारे डेड हो जाएंगे तो फिर तो अलग चीज है। कॉर्क है वो पूरा का पूरा डेड है, लिविंग उसमें लिविंग ही नहीं है। लिविंग है। अब जो एपिडर्मिस है वो सारी लिविंग है। तो ऐसे तो अलग अलग चीज, वो अलग अलग फंक्शन है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब कौन किस तरह से हेल्प करता है, क्या किसका स्ट्रक्चर है, हम उन चीजों को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जाइलम से। जाइलम में हमने देखा 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जो चीज पढ़ी, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम soil to the tip of the leaves and it is unidirectional in flow। इसके हमने 4 पार्ट देखे, 4 पार्ट में से 3 पार्ट इसके डेड है, 1 पार्ट इसकी लिविंग है। अब इनके फंक्शंस को, एक पार्ट को हम देखेंगे वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उन सब चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जाइलम टिश्यू के बारे में। जाइलम टिश्यू है क्या, इसके पार्ट्स हमने लिख दिए। तो अब स्टार्ट करेंगे हम जाइलम टिश्यू के पार्ट में से भी। सबसे पहले पार्ट इसके ट्रैकिड्स से। ट्रैकिड्स अब ट्रैकिड्स क्या है? ट्रैकिड्स आर द पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू। Tracheids are the part of xylem tissue। ठीक है, ये देखने में कैसे कहते हैं? These are elongated and tapers at both the ends। लंबे आकार के हैं, किनारी दोनों हल्की नोकीली हैं।
अगर हम स्ट्रक्चरली इसको ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ऐसे एक सिंगल ट्रैकिड ऐसे होगी, ठीक है, इलोंगेटेड एंड टेपर्स एट बोथ द एंड्स, दोनों किनारे नोकीली होगी। Tappers at both the ends, and they have a large number of holes in them, which are not आर पार। दीवार में जैसे आर पार होल होते हैं उस तरह से नहीं है, लेकिन होल्स हैं। हाँ, इस तरफ से तो होल है, उस तरफ निकले नहीं जाते। जैसे किसी लकड़ी में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं दीमक से, लेकिन वो नीचे की तरफ कुछ दूसरे अलग छेद है, वो ऐसे आर पार देखते तो आर पार दिखाई नहीं देते, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें भी छोटे छोटे क्या हैं, होल्स हैं। मैं यहां पर आपको ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे बहुत सारे होल्स हैं। एंड दीज होल्स आर कॉल्ड एज पिट्स। इनको क्या बोलेंगे हम, पिट। तो बहुत सारे हो गए, तो हम इसको लिख देंगे नाम पिट्स। ठीक है, ट्रैकिड पिट्स। Mainly the tracheids are found in both the higher and the lower plants. Higher plants यानी कि जो एडवांस्ड है, जैसे मैंगो, गुआवा और आपके बड़े बड़े ट्रीज हैं, ओक है, हाँ, जैसे बैनियन ट्री है, पीपल है। तो जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें रोज हो गए, ये सभी, इन सभी में ये अवेलेबल है। छोटे से छोटे कैसा भी हो, बिल्कुल छोटे में भी है, ग्रास में भी है, इतनी सी तुलसी में है, बिल्कुल है। ये वैसे ट्रैकिड्स दोनों में है, हायर प्लांट्स में भी और लोअर प्लांट्स में भी, हायर प्लांट्स में भी और लोअर प्लांट्स में भी। बताओ, ठीक है। अब ये कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर, समझिए। These are attached to one another, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े होते हैं हमें वो समझना। जैसे मान लो, अब मैं इसको फिर शो नहीं कर रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये एक हो गई, इसी के सहारे एक और ऐसे भी लगी हुई है, इसी के सहारे ऊपर ऐसे लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, यहां पे भी नीचे भी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी लगी हुई है ऐसे, और ये भी ऐसे, बहुत सारे ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके अंदर वही, और हर एक के अंदर वो पिट्स हैं, और हर एक पत्ती को तोड़ सकते हैं, पत्ती नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि मान लो इसमें जो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो आए हैं नीचे से, रूट्स से यहां तक जो पहुंचे हैं, वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स इसके थ्रू इसमें आएंगे, जो नीचे वाले हैं वो तो यहां भेजेंगे, और ये वाले इसमें भी भेजेंगे, ऐसे, समझ आए। और फिर इसके साथ जो ऊपर लगे होंगे वो उसमें जाएंगे, इसके साथ। तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ट्रैकिड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे करते करते ऊपर लीफ तक पहुंचाने में मदद करते। रूट और स्टेम होते हैं, बेटा स्टेम के अंदर ही है ये, रूट के अंदर ही है ये। अच्छा, ये रूट और स्टेम्स के अंदर ही होते हैं।
फ्लोएम भी होते हैं, जाइलम भी होते हैं, सभी रूट, स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स के अंदर सभी हैं। दिखते तो नहीं है। तो लीफ के अंदर में मैंने जो डायग्राम शुरू में बनाया था फोटोसिंथेसिस के समय, क्या वो दिखते थे? नहीं, वो पता चलता था ये चीज ही है। हाँ, तो यहाँ पर भी ये स्टेम के अंदर ही है ऐसी चीज। ठीक है, इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किस तरह से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते थे बहुत पहले 3rd 4th क्लास में। तो वो आप देख लेना, स्टेम को काट के उसको कलर्ड वाटर में डिप करते थे, कुछ दिनों के बाद वो कलर्ड वाटर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता था, ट्रांसपेरेंट। हमें तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। कोई बात। तो ट्रैकिड्स में वाटर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ट्रैकिड्स जो है बहुत ऊपर तक वाटर लेके जाएगा। वाटर की स्पीड ट्रैकिड्स में बहुत स्लो है और ये मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक ही वाटर पहुंचाता है, मैक्सिमम इतना। इसके ऊपर पानी नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? कैपेसिटी नहीं है इसकी। इसीलिए ये लोअर और हायर, लोअर प्लांट्स तो कितने होंगे हाइट मैक्सिमम। अब हायर में भी मैंने ये कहा, ये लोअर में भी है, हायर में भी है। तो हायर प्लांट्स में वेसल्स आ जाएंगे। हायर प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, वेसल्स आ जाएंगे। क्या होते हैं बताइए? आपने बता तो दिया, ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे फिर हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हायर, लोअर में नहीं होते। तो अब वेसल्स दिखते कैसे हैं? जस्ट लाइक पाइप। जैसे हमारे घर में वाटर सप्लाई की पाइप आती है, प्लास्टिक की लोहे की, कैसी भी आप समझ लो, प्लास्टिक की समझ लो या लोहे की समझ लो भाई। ये देखो एक पाइप हम बाजार से खरीद के लाए, एक पाइप, और हमारा घर में जहां मोटर लगी है वहां से जो मेन लाइन है वो बहुत ज्यादा दूर है, मान लो मेन रोड से लेके आएंगे पाइप, और ये एक पाइप अगर 20 फुट का है और हमारा घर और मेन रोड के बीच में अगर मान लो 100 फुट का डिस्टेंस है, तो क्या एक पाइप से हो जाएगा? कितने चाहिए 100 फुट बनाने के लिए? 5 पाइप चाहिए कम से कम, है कि नहीं? तो वो पाइप को जोड़ेंगे कैसे? टेप से जोड़ देंगे, और वो एक ग्लू सी आती है उससे जोड़ देंगे। पाइप को जोड़ने के लिए बीच में एक वो आता है ना ज्वाइंटर, जिसको यूनियन बोलते हैं, हाँ, वो लगा देते हैं। लोहे का भी प्लास्टिक का भी आता है, तो 2 पाइप आपस में जुड़ जाते हैं। देखा आपने? ठीक इसी तरह से यहां पर भी ये जो वेसल्स हैं इतने लंबे लंबे नहीं होते, इनमें भी ज्वाइंट होते हैं ऐसे। ये दूसरा पाइप, ये पाइप कितने इतने ही होते हैं। ये तीसरा पाइप, हाँ जुड़े हुए, मतलब ये जुड़े हुए हैं, ऊपर तक पहुंचना है। अब समझे इस चीज को, ये ऊपर तक पहुंचना है। जिस तरह से बेटा ट्रैकिड्स में आपने देखा कि ये जो ट्रैकिड्स हैं और ये ट्रैकिड्स इसके साथ जुड़ी हुई होती है ऐसे, ऐसा मैंने आपको दिखाया था बना के, ऐसे समझ ले। हाँ सर पता है। तो यहां पर जो ज्वाइंट है ये आपस में जुड़े हुए किस चीज से? ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसमें से कि ये जुड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए एक केमिकल क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, सीमेंटिंग सब्सटेंस, लिग्निन। हाँ पढ़ा, अब पढ़ा। अब पढ़ा। जब मैंने सीमेंटिंग सब्सटेंस बोला तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। हाँ, वो वहां पे यही लिखा बुक में आपकी, सीमेंटिंग सब्सटेंस लिग्निन। तो लिग्निन जो सीमेंट की तरह काम करता है, जोड़ता है,
उससे ही ये भी और उससे ही ये भी। हाँ, नहीं तो यार जोड़ेंगे कैसे? तो फिर ये वाटर एक ऊपर लेके जाता है ना, तो फिर अगर उससे जुड़ी हुई है तो ये वाटर कैसे जाएगा? तो हमारे घर में पानी कैसे आ जाता है जब हम पाइप को जोड़ते हैं? तो कोने कोने में लगाते हैं। हाँ, तो ऐसे ये भी है। ये भी तो मैंने कोने कोने में ही लगाई थी यहाँ पे। ये भी सी बीच में नहीं है। बीच में है कहाँ? मैंने बहुत मोटा बनाया नहीं बना, ये लिख दी यहाँ जोड़ दी। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल सीधी है कि ऐसे इसमें मैकेनिकल से बना है। हाँ, समझ आ रही? ये लिक्विड से जोड़ रखा। अब इस वेसल्स के थ्रू यहाँ तो सिंपल है, इसमें तो कुछ होल की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ही होल है। हाँ? ये तो सिंपल पाइप की तरह है, पूरा ही होल है और ये वाटर गया ऊपर टैंक। बहुत देर हो गई मुझे सोचते को, पानी ऊपर कैसे जाएगा? ये तो पानी तो नीचे। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत देर में आना चाहिए था। मैं सोच तो नहीं रहा था कि आप लोग इतनी जल्दी पूछ लोगे कि भाई पेड़ तो ऊपर है ना, और पाइप भी मैं ऊपर ही दिखा रहा हूँ और वाटर ऊपर जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का सोया रहेगा, वो तो खींचेगा ना नीचे, पानी ऊपर कैसे गया? हैं? और ये जहाँ क्यों ले रहा है? चलो और भेजेंगे। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी हाइट तक जाता है, ये थोड़ी और हाइट तक। ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा 30 फीट। बस। कितना? 30 फीट का मतलब सेकंड स्टोरी, एक ग्राउंड फ्लोर और एक टॉप फ्लोर की छत लगा रहे, इतना ही होगा। अब पेड़ तो वो तो बड़ा होता है। फिर और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। फिर वाटर कैसे ऊपर गया? वो तो डेड है और उसका कोई काम भी नहीं, वो तो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो अब ऊपर पानी कैसे जाएगा? तो सबसे पहले ये भी तो थोड़ा नहीं है, 30 फीट क्या थोड़ा है? 30 फीट भी पानी पहुंचना क्या कम है? चलो एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। कल संडे है, मंडे को मुझे उसका रिजल्ट बताओगे आप। करना है और तभी मैं आपको बताऊंगा आपने क्या सीखा और आपने क्या किया। बड़ा ही सिंपल तरीका है, एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल से करना है। कॉटन का कपड़ा या कॉटन की रस्सी अवेलेबल होगी मेरे ख्याल से, या कॉटन की पतली सी स्ट्रिप, एक लंबी होनी चाहिए, बीच में कट नहीं हो, गांठ नहीं मारनी है, एक ही पीस सिंगल, चाहे रस्सी हो, कॉटन की जूट वाली भी होती है, बाजार में मिल जाते, सुतली लंबी, और वो आप अपने छत पे बांध दो, एक सिरा, एक एंड छत पे बांध दिया, दूसरा एंड नीचे रख दो बाल्टी और उसमें पानी डाल के डुबो दो और वो पानी यहाँ पहुंचना है। अरे पहुंच जाएगा ना, और रस्सी गड़ जाएगी। ये तो गल कैसे जाते हैं? ऊपर चला जाता है पानी, और वही तो नहीं पता चल रहा ऊपर जाएगा कैसे पानी। देखा जाता है? हाँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया आपने? सारी रस्सी गीली हो जाती है। हो जाती है ना? हाँ। गुड। देखा था? नहीं, मैं जिसने देखा है उसको समझ में आएगा और जिसने नहीं देखा मैं तो बहुत बार देखा है। These are due to capillary. हाँ जी, yes. These are due to capillary. कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको। मतलब ये भी सोच के ले जाती हो। हाँ जी, कैपिलरी का मतलब क्या है? आप याद करो, मैंने ब्लड कैपिलरी बोला था आपको, कितनी पतली, तो जितनी पतली ट्यूब होगी, पाइप होगा, उसमें वाटर उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ता है, अपने आप सोखते हैं, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बनती है। कपड़े में पानी गिर जाता है तो सारा होता है, तो वही ये है, वही ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100 फीट तक भी पहुंचा देगी पानी को, तो कैपिलरी एक्शन से मैक्सिमम, मैंने आपको बताया, अपनी छत की ऊपर तक पहुंचा देगा, 30 फुट तक पानी आ जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कैसे? इसके ऊपर जाने के लिए पानी को
कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, पानी भी नहीं ऊपर, उसमें कुछ लॉज हैं जो आपको समझाए गए हैं जिसके थ्रू वाटर ऊपर जाता है। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें उस लॉज को समझने के लिए, सबसे पहले है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, उसके बाद कोहेशन एडेशन फोर्स। सर अब ये इसके भी पार्ट है। कोहेशन एडेशन फोर्स, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। ऐसे ही और भी। तो भाई इन सब को इतना ज्यादा हमने क्यों घुसना है, मैं बता दूंगा ये सारी बातें आपको, लेकिन इतना सारा जो मैटर है वो आपको एक बार समझना जरूर है, लेकिन याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इनको हम एक ही सिंगल वर्ड में लेके चलेंगे, एसेंट ऑफ सेट। क्या? एसेंट ऑफ सेट, बस हमने ये 3 वर्ड लिखने हैं। फोर्थ नहीं लिखा आपने। और भी हैं, बहुत सारे हैं, मैंने बोल ETC इसमें छोड़ लिखा दिए। है। मैंने इतनी सारी बातों को 3 वर्ड, एसेंट ऑफ सेट बस। वो होता हाउ डज द वाटर राइजेस above 30 feet in the tall plants due to एसेंट ऑफ सेल्फ। खत्म कहानी। बस यही है। अब एसेंट ऑफ सेट लिख देते, ये सारी अरे बात, होता क्या है? ये सारी बात उसी में आ गई। ऐसे कैसे आ गई सर? एसेंट ऑफ सेट के अंदर ही है सारा। बताइए, आप तो भूल जाएंगे क्या होता तो है। ये सारी चीजें हम कल कल पढ़ेंगे। हाँ गढ़ जीतने से चल फिर